जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। सुबह जल्दी उठकर दोनों हाथों की हथेलियों को देखने से बदलती है किस्मत, धन की कमी होती है दूर। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को देखता है उसका दिन जो है वो अच्छे से व्यतीत होता है और उसको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सुबह जल्दी उठकर जो भी सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर उठता है और इसको अपने दिनचर्या में शामिल करता है, उसको सभी देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता है। और इसके साथ एक छोटा सा मंत्र आपको बोलना है जो बहुत ही छोटा सा और आसान मंत्र है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा वो छोटा सा मंत्र बोलना है और आपको पूरे दिन में एक ही मंत्र बोलना है जिससे कि आपको सभी देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें कौन सा वो छोटा सा मंत्र बोलना है। हिंदू धर्म में सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ मंत्र बताए गए हैं। यदि हम उन नियमों का पालन करते हुए मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पहले के लोग यही सब किया करते थे, यानी कि वो नियमों का पालन करते हुए मंत्रों का जाप जो है वो किया करते थे। उसी से उनको परमात्मा की कृपा, देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो पाता था और उसी से उनका जीवन जो है वो सुखमय और खुशहाल बन पाता था। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वो कौन सा छोटा सा मंत्र है जो आपको नित्य रूप से करना है। आपको सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी आंखों की रोशनी भी तेज होती है। तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको उठते ही अपनी आंखें नहीं खोलनी है। आपको बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें बंद करे हुए ही सबसे पहले हाथ जोड़ने हैं। उसके बाद आपको तब आंखें खोलनी है अपने हाथों को देखते हुए। आपको सबसे पहले अपने हाथों को देखना है। आप जब अपने हाथों को देखेंगे तो आपको अपने जो हाथों की रेखाएं हैं दोनों वो मिलानी है आपस में, जैसा कि मैंने आपको इस पिक्चर में बताया है। आपको इस तरह से रेखाएं मिलानी है। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। कराग्रहे वत्स लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ ये है कि कराग्रहे वत्स लक्ष्मी, कर जो है वो हाथों को कहा जाता है। तो जो हमारे हाथ का ऊपरी भाग है उसमें सबसे पहले हमें उसे देखना है और सारा ध्यान जो है वो हाथों पर ही केंद्रित करना है। तो हमें उसमें जो है ऊपर के भाग में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, जो हाथों का मध्य भाग है, यानी कि उंगलियों और हथेलियों के बीच का भाग, उसको मध्य भाग कहा जाता है। उसमें माता सरस्वती जी का वास होता है। कर मूले तू गोविंदा, यानी कि जो हथेलियां है उसमें भगवान विष्णु जी का वास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, हमें इस प्रकार से मंत्र जाप करते हुए सभी देवी देवताओं का दर्शन करना चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम। और हमें उसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर इस प्रकार से अपने मुंह पर ऐसे हाथ लगाने चाहिए। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सभी देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता है। क्योंकि अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास, तो आप देखेंगे कि वो आपको बताएंगे कि आपके बृहस्पति पर्वत, आपके शनि पर्वत, आपके सूर्य पर्वत और आपके बुध पर्वत और आपके शुक्र पर्वत, आपके चंद्र पर्वत और आपके जो मंगल ग्रह हैं, वो सभी जो ग्रह हैं वो हमारे हाथों में ही होते हैं। तो तभी वो हमारा भाग्य जो है वो बता पाते हैं उन्हें देखकर हाथों को आगे का। तो इसीलिए आप जब आप ऐसा करते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं की और सभी ग्रहों की कृपा जो है वो प्राप्त होती है। तो इसीलिए आपको नित्य रूप से ऐसा करना है और इसके द्वारा आपको लाभान्वित होना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नित्य रूप से ऐसा करेंगे और इससे लाभ जो है वो प्राप्त करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली बार मैं एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करती हूँ और जल्द ही बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।